साबित हुई है और जनता को उनको अपने भरोसे छोड़ दिया गया है। आज हम पूरे देश भर में हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी मांग दिवस आयोजित की है। हम ये मांग कर रहे हैं कि 6 महीने तक आप 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति बिना भेदभाव किए, आप राशन कार्ड कोई भी कार्ड मत देखिए, सबको दीजिए। यह मांग इसलिए हमें करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि बिहार में ही आज देखिए, यहाँ का बिहार का खाद्य मंत्री जो जदयू के नेता हैं, उन्होंने भी कहा भारत सरकार को जो 3 महीने तक मुफ्त में अनाज हमको दीजिए, हम लोगों को बांटेंगे। बिहार की जनता की हालत सही नहीं है और हमारी पार्टी 3 नहीं बल्कि 6 महीनों तक मांग कर रही है, क्योंकि कोई काम नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं है। बिहार में जो मजदूर आए, प्रवासी मजदूर आए, बड़ी संख्या में मजदूर लौटे हैं। सरकार कहती है कि मनरेगा से काम हम उनको दे दिया, लेकिन कहाँ दे रहे हैं काम। हमने बिहार के सभी जिलों से संपर्क किया, खुद हम मधुबनी गए, दरभंगा गए, खगड़िया गए, बेगूसराय गए, सभी जिलों में पता किया। हमारे मुखिया, हमारे साथियों ने बताया काम मनरेगा में है 50, 100, 2 दिन 3 दिन का मजदूर जुटते हैं 300, 400, 500। जो काम 5 दिन में होगा वो काम 2 दिन में खत्म हो जाता है। और ये 200 रुपया पर कोई मजदूर काम नहीं करना चाहते। 200 रुपया में क्या होगा? जहाँ तहाँ मजदूर काम करते हैं, उनको 400 रुपया, 500 रुपया मजदूरी मिलती है। इसलिए हमारी पार्टी मांग करती है कि आप मनरेगा में काम दीजिए तो 500 रुपया मजदूरी दीजिए और तुरंत भुगतान कीजिए। तुरंत भुगतान भी नहीं होता है। अब तो बरसात शुरू हो गई, बिहार में तो पूरा मनरेगा का काम बंद हो जाएगा, तो क्या करेगा मजदूर? जो प्रवासी मजदूर है, जो बिहार का मजदूर है, भूखे मरेगा। इसलिए हमारी पार्टी ने मांग किया 10 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त में अनाज दीजिए और 7,500 रुपया जो भी इनकम टैक्स पे नहीं करता, वैसे सारे परिवारों को जिंदा रहने के लिए 7,500 रुपया नगद उनको बैंक अकाउंट में दीजिए, उनको नगदी ताकत दीजिए, तभी वो सरवाइव करेंगे, जिंदा रहेंगे, तभी उनका भरण पोषण होगा। और आज समय का इस्तेमाल करके, लॉकडाउन का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार हमारी जितनी भी सरकारी संपदा है उसको बेचने पर तुला हुआ है, उसका निजीकरण किया जा रहा है, उसमें लूट मची हुई है। हमारी पार्टी ने मांग किया है सार्वजनिक क्षेत्र को आप मत बेचिए, लूट मची हुई है, उस पर आप रोक लगाइए। हम ये हमेशा मांग करते रहे हैं। बिहार के और देश के किसानों की हालत खराब है। किसानों के कर्जे, गरीबों के कर्जे, चाहे वो बैंक के कर्जे हो, चाहे वो महाजनों के कर्जे हो, हर कर्जे को आप माफ कीजिए और फिर से खेती के लिए आप उन्हें रुपया दीजिए, उन्हें मदद कीजिए। लेकिन यह सरकार इस काम को करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार की हालत और ज्यादा खराब हो गई, अपराध बढ़ गया है, अपराधी राज चला रहे हैं, रोज हत्या हो रही है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और हत्यारे खुलेआम छूटा वो घूम रहे हैं। हमारे पार्टी के नेता जगदीश चंद्र बसु की हत्या कर दी गई। खगड़िया के अंदर सामंती अपराधी ताकतों ने हत्या की। हमारे पार्टी के दूसरे नेता खगड़िया के ही राधे सिंह की हत्या कर दी गई। लेकिन हत्यारों को गिरफ्तार करने का काम जो जिला प्रशासन को और राज्य सरकार को करना चाहिए वो सरकार नहीं कर रही है और इसका राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी और बिहार में भाजपा जदयू उठाने के लिए आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही है। अब नीतीश जी सर्कुलर निकालते हैं, ये भेजते हैं कलेक्टर को, एसपी को कि तुम तैयारी करो, इतने मजदूर आए हैं, इनको हम काम नहीं देंगे तो व्यवस्था, विधि व्यवस्था चरमरा जाएगी, अपराध की घटना घटेगी। अरे नीतीश जी, जब आपको इसे मालूम है तो आप क्यों नहीं कर्जा माफ करते? आप क्यों नहीं 7,500 रुपया प्रति परिवार को देते? आप क्यों नहीं उन्हें काम का इंतजाम करते हो और पुलिस को तैयार करते हो दमन करने के लिए? ये दमन की नीति नहीं चलेगी। बहुत दुर्भाग्य है, बिहार में क्वारंटाइन सेंटर खत्म कर दिया गया, मजदूर आज भी लौट के आ रहे हैं, संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, लेकिन आज क्वारंटाइन सेंटर बंद कर दिया गया। ये बिल्कुल ही अनुचित है, गलत है। बिहार सरकार की भूमिका की हम पूरी तरह निंदा करते हैं और मांग करते हैं क्वारंटाइन सेंटर फिर से आप चालू कीजिए। 30 जून तक
आप कम से कम रखिए, और उसमें जो घोटाला हुआ है उस घोटाले का पूरी तरह से आप रोक लगाइए। इसके लिए सर्वदलीय मीटिंग कीजिए, सर्वदलीय कमेटी का गठन कीजिए। लेकिन ये लोग अब चले कहाँ? चुनाव में। ये चले चुनाव में, और गरीब चला प्रदेश, गरीब भूख से मरे, मौत के हवाले छोड़ दिया। और ये डिजिटल प्रचार करेंगे, ये वर्चुअल रैली करेंगे, और ये ऑनलाइन वोटिंग करेंगे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जनता के लिए सवालों पर, किसानों के सवालों पर, मजदूरों के सवालों पर लड़ती रहेगी, लड़ती रही है, लड़ती रहेगी। हर तरह की हम कुर्बानी करेंगे, लेकिन हम दमन का मुकाबला करेंगे इस देश में जनवाद के लिए, इस देश में धर्मनिरपेक्षता के लिए, और इस देश में मजदूरों को कैसे जिंदा रहेंगे इसके लिए हम पूरी ऊर्जा के साथ हम लड़ेंगे। और इसी मुद्दों को लेकर आज देशव्यापी प्रोग्राम है, उसी के तहत पटना में हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए।